गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि कैसा ट्रेड प्लान आप इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए चलते हैं गाइस चार्ट में। निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। 31 तारीख आज का दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस प्लॉट किया हुआ है। ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है और बीच में कुछ लाइंस हैं। ये किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, ये सारा चीज, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग चैनल में नए हैं वो जरूर जाएं और पिछले वीडियो को चेक करें, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह का ट्रेड प्लान हम सेटअप करते हैं और कैसे हम बहुत अच्छा मुनाफा बहुत ही सिंपल चीजों को यूज करके मार्केट में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल का दिन कैसा रहा और कल बाजार में निफ्टी ने क्या चाल आपको दिखाई। तो गाइस आप देख सकते हैं कि निफ्टी कल काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम में था और मैंने आपको एक दिन पहले यानी कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि कम से कम यहाँ पर 4-5 दिन की ट्रेंडिंग मार्केट या 4-5 दिन का बुलिश मार्केट आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न है, एक हैमर ही है एग्जैक्टली, बहुत तगड़ा हैमर यहाँ पर बना हुआ था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में और उसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल और 1, 2 और 3, 4, 5 इस तरह से काफी 5 दिन तक आपको अच्छा खासा मार्केट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल के बाजार में तो बाजार निफ्टी ने 1.94% यानी लगभग 2% के आसपास का मूवमेंट दिखाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मूवमेंट होता है और हमारे सारे लेवल्स को रीच करता हुआ भी दिखाई दिया। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देख लेते हैं कि क्या कुछ ट्रेड पॉसिबिलिटीज थी जिनका यूज करके आप भी कमा सकते थे बाजार में अच्छा खासा मुनाफा। तो गाइस मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर भाव आपका इस लेवल के ऊपर निकलता है या इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आपके इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं 16,493 और इस लेवल को भी ब्रीच करता है तो आपके इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं 16,636। तो आप देख सकते हैं गाइस कि प्राइस ने काफी बड़ा गैप अप लिया। ये दो लेवल्स ऑलरेडी ब्रीच्ड थे और तीसरा लेवल भी ब्रीच करके पहली 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर सेट होती हुई दिखाई दी थी। आपके इमीडिएट टारगेट बन रहे थे 16,636। तो आपको कल बहुत कुछ करने को था नहीं, एक ही ट्रेड आप पॉसिबल हो सकता था जो आप मार्केट खुलने के बाद कर सकते थे। बाकी आप पूरा दिन देख सकते मार्केट साइडवेज था और एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो कल का बाजार भले अच्छा था, लेकिन इंट्राडे में आप ट्रेड बाजार खुलने के बाद प्लान नहीं कर सकते थे। और मेरे को नहीं लगता कि कल किसी भी ऑप्शन बायर ने मार्केट में पैसा बनाया होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से ट्रेड बनाते तो एक छोटा सा टारगेट आपको यहाँ मिलता, थोड़ा बहुत पैसा आप बना सकते थे। लेकिन दिन भर बाजार साइडवेज रहा और साइडवेज टू बेरिश भी होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात यह है कि 16,636 के ऊपर ये कैंडल 15 मिनट की हमको आखिरी कैंडल 3:15 वाली क्लोज होती हुई दिखाई दी है। तो अब हमारे लिए ऊपर के टारगेट्स ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में, जो कि हम लोगों ने अभी तक प्लॉट नहीं किए हैं, क्योंकि निफ्टी अभी तक वैसा मोमेंटम नहीं दिखा पाया था जैसा बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिखाया हुआ है पिछले कुछ दिनों। तो चलिए चलते हैं, डेली चार्ट लगाते हैं और प्लॉट करते हैं कुछ मेजर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ के लिए, जो कि निफ्टी को आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है और किन लेवल्स पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ये हम जान सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लगा के रखा हूँ डेली चार्ट और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड हमको निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दिया था और यहाँ से बाजार हमको पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा टूल आप यूज कर सकते हैं जिसको बोलते फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और उसको यूज करने की टेक्निक है आप हाई से लेकर लो तक इस टूल को मिलाएं और यहाँ पर जो वैल्यू आती है 0.5%, 0.5 यानी लगभग 50% का रिट्रेसमेंट। यहाँ पर देखिए एक लाइन मैंने प्लॉट कर ली है जो कि आपका 50% का रिट्रेसमेंट है। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली आपका प्राइस 17,250 तक भी जा सकता है।
तो ये दो बड़े लेवल्स हम लोगों ने अभी फिलहाल के लिए प्लॉट करके रखे हुए हैं। ऊपर में ये भी लेवल्स हो सकते हैं। फिलहाल ये दो लेवल्स हैं जिनके बीच में निफ्टी हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इस टूल का काम हो गया खत्म, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और चलते हैं कि आगे हमको अब और किस तरह का ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि रेंज यहाँ से काफी बड़ी होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। 16,636 से लगभग 16,950 यानी 17,000 तक का लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। 300 पॉइंट की और मुमकिन रैली आपको यहाँ से होती हुई दिखाई दे सकती है। ये 0.5% यानी 50% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो यहाँ से बाजार एक बार आपका पलटने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या 15 मिनट में हमको कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनके बेसिस में हम यहाँ पर एक छोटे और स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड कर सके। तो पीछे पीछे चलते हैं ग्राफ में और देखते हैं कि पहले क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हुई थी, पहले कहाँ बाजार रुका था। तो आप देख सकते हैं यहीं कहीं से बाजार वापस से घूमता हुआ दिखाई दिया था। कोई भी प्राइस एक्शन है नहीं इसके बीच में। आप चाहें तो इस लेवल को एक स्टॉपेज मान सकते हैं और 16,800 के आसपास आप एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक या दो बार हमको भाव खुलता और गिरता हुआ दिखाई दिया था इसी सेम लेवल के आसपास से। ठीक है, 16,850 के आसपास से। तो यहाँ पर मैं एक लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन मैं किस तरह से प्लॉट करता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी। तो प्राइस पिछली बार यहाँ पर रुकता हुआ और यहाँ से गिरता हुआ दिखाई दिया था। तो यही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है 16,844। तो इसके बीच में आपका एक ही ऑब्स्टेकल है 16,655 के बाद 16,844 और इसके ऊपर निकलता है तो 16,955 और इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपके अगले टारगेट ओपन होते हैं 17,246 रुपए तक के। इसके बीच में भी हम चेक करें तो यहाँ पर एक हमको छोटा ऑब्स्टेकल दिखाई देता है जहां से भाव पिछली बार पलटता हुआ दिखाई दिया था और इन लेवल्स की काफी अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स को आप ध्यान में रखें और यही लेवल्स आपको आने वाले दिनों में काफी अच्छा मुनाफा करके दे सकते हैं। तो लेवल्स अब हमारे हो गए हैं प्लॉट। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है निफ्टी में जो कि हम आज के दिन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गाइस और देख सकते हैं यहाँ पे कि निफ्टी जो था कल काफी बुलिश मोमेंटम में था। तो अगर आज भी मार्केट बुलिश मोमेंटम बनाता है तो इमीडिएट अगर गैप अप खुलता है, पहला टारगेट आपका 16,844 का होगा। इस लेवल को ब्रीच करता है 16,955 तक के टारगेट आपको दिन भर में आते हुए निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस था, अभी ये मेजर सपोर्ट हो चुका है। तो अगर इस लेवल को ब्रीच करके नीचे जाता हुआ बाजार दिखाई देता है, आपके इमीडिएट टारगेट 16,493 का पहला टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल को ब्रीच करके नीचे जाता है 16,405 तक का दूसरा टारगेट आपको पुट की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइस आपको करना निफ्टी में इसी तरह का ट्रेड है, डीप इन द मनी या एटीएम। आप कोशिश करें कि ऑप्शंस में आप स्ट्राइक प्राइस खरीदें और इसी तरह का ट्रेड प्लान करें, क्योंकि ऊपर आप एक बार इस लेवल को कल के हाई को ब्रीच हो जाने दीजिए। कल का हाई अगर ब्रीच होता है तो इमीडिएट टारगेट आपके 16,845 तक के बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। 16,675 के ऊपर निकल के 3 मिनट की भी कैंडल अगर सेट होती है 16,844 आपको इमीडिएट इंट्राडे में आते हुए दिखाई देंगे। तो यही था सर गाइस निफ्टी का आज का कंप्लीट एनालिसिस। और चलते हैं बैंक निफ्टी में और देख लेते हैं क्या कुछ बचा है बैंक निफ्टी में करने को। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का कल का मोमेंटम कुछ खास था नहीं। बैंक निफ्टी ने काफी बड़ा गैप अप कल भी लिया 35,678 के ऊपर। ये लेवल थे जिस लेवल का हम टारगेट एम कर सकते थे, लेकिन इस लेवल के ऊपर ही ये खुला और कहीं ना कहीं इस लेवल से आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दी। तो बैंक निफ्टी ने एक तो गैप अप लिया और गैप अप के बाद पूरा दिन यहाँ से साइडवेज टू बेरिश होता हुआ हमको दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी में अगर आज के पॉसिबल ट्रेड्स की बात करें तो कल का जो हाई है इस लेवल को हम बनाते हैं एक रेजिस्टेंस
और अगर आपको 35,962 के ऊपर बैंक निफ्टी आज निकलता हुआ दिखाई देता है तो 36,121 का पहला टारगेट और 36,300 का आपका दूसरा टारगेट बिल्कुल बैंक निफ्टी में रीच होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो जोन है 35,960 और 35,678 ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा। आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी को एक बार 35,678 के नीचे निकलने दीजिए, उसके बाद आपके इमीडिएट पुट की तरफ टारगेट होंगे 35,529 और उसके नीचे के टारगेट होंगे 35,399 यानी 35,400। तो इसी तरह का ट्रेड प्लान करना है, डीप इन द मनी, एटीएम काम करें। बैंक निफ्टी में रफ्तार बहुत होती है, तो अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी की रफ्तार तो ही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाएं, अदरवाइज आप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में बायर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो आप देख के संभल के और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को बिल्कुल फॉलो करें ताकि लाइव सपोर्ट भी आपको वहां पर मिले। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मैं प्रोवाइड करूंगा, तो बिल्कुल गाइस जाए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में भी, टेलीग्राम में भी मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। यही था आज का सब कुछ, कहानी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। थैंक यू सो मच गाइस।